गुड इवनिंग। तो बेटा अपन ने लास्ट क्या छोड़ा था यार सुबह? SN2 ऑफ अल्कोहल है ना, यही करना है। यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे SN2 reactions of alcohols। तो अभी अल्कोहल की हम रिएक्शन देखते हैं। देखो अल्कोहल जो होता है वो डायरेक्ट SN2 इस तरीके की चीज नहीं करता। जैसे ROH लिया, अब तुम अगर यहाँ Cl माइनस डाल दो या Br माइनस डाल दो या I माइनस डाल दो तो यहाँ पर कोई भी SN2 नहीं होती। इसका कारण क्या है? क्योंकि OH माइनस किस टाइप का लीविंग ग्रुप है? OH माइनस और इज पुअर लीविंग ग्रुप। अगर आपको याद हो तो पहले हमने अल्कोहल की SN1 कराई थी, तो उसमें भी OH माइनस लीव नहीं किया था। उसमें कौन लीव किया था? हमने, H2O। हाँ बिल्कुल, हमने उसको प्रोटोनेट कर दिया था, तभी तो वो लीव किया। तो यहाँ पर भी हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम ROH को रिएक्शन करा सके। तो अपन नेक्स्ट इसमें सबसे पहले रिएजेंट्स लिखते हैं। देखो मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म भी बता दूंगा। पहले एक बार रिएजेंट लिख लेते हैं बोर्ड के लिए कि क्या क्या हमारे काम में आएगा। अगर आपके पास ROH है और आपको दे दिया PCl3, या फिर ROH को आपने दे दिया PCl5, या ROH को दे दिया आपने P+Cl2, या ROH P+Br2, या इसी के अंदर ROH P+I2, या ROH PCl5, या ROH SOCl2। इन सभी के अंदर क्या होती है? इन सभी के अंदर SN2TH रिएक्शन हो जाती हैं। और जैसे आप ROH में PCl3 लोगे, SN2 यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, पर पहले बस ये चार्ट बना लेंगे। RCl प्लस H3PO3 ये बनता है। यहाँ भी हमारे पास बनता है RCl प्लस POCl3। यहाँ भी हमारे पास बन जाता है RCl। यहाँ हमारे पास बनता है RBr, यहाँ RI, यहाँ PCl5 दो बार लिख दिया, तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। और ROH SOCl2 RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इन सभी में ये जो R हम ले रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री ले रहे हैं, और इन सभी में जो मैकेनिज्म ऑपरेटिव है, मैकेनिज्म जो आपको मिलेगी, ये मैकेनिज्म हमारे पास होती है SN2। अभी कैसे होती है तो हम इसको लिखते हैं। एक बार आप यहाँ तक खत्म कर लो, फिर अपन इसकी बात करेंगे। डन सर। क्लियर सभी ने? यस यस सर। सर। सर ये R 1 डिग्री या 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री SN2 नहीं देते इसलिए। हाँ ओके सर। तो कर रहे हैं आगे यार, है ना? यस सर। तो यहाँ पे लिख दो SN2, ये इसको अपडेट कर दो। चलो, तो अब मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बोर्ड के लिए नहीं है, केवल एडवांस के लिए हम बता देते हैं। ठीक है, आगे कर रहा हूँ। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ROH प्लस PCl3। मैकेनिज्म केवल आपको करनी है एडवांस के लिए। तो देखो ROH को जब हम लेते हैं PCl3 के साथ,
तो ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरस पे अटैक करता है और इस टाइप का एक कंपाउंड हमारे पास बन जाता है, ऊपर प्लस PCl। और जैसे ये O इस पे अटैक करेगा एक Cl निकल जाएगा, प्लस Cl-, ये मिल गया हमारे पास। अब देखो जो OH है वो एक इस टाइप के लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये जो OH है ये पूरा अब इस कॉम्प्लेक्स लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है और नेक्स्ट स्टेप में Cl- बैक साइड अटैक करवाता है, इसको निकाल देगा क्योंकि अब OH- को नहीं जाना है, इस पूरे ग्रुप को जाना है, POH Cl, है ना। अब इसके बाद दोबारा अगर ये ROH से रिएक्ट करेगा, 2 बार इसकी और रिएक्शन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा फिर, 2RCl प्लस H3PO3, क्या ये मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो हम इसको एक्सेस में अगर ले ROH PCl3 के साथ ले तो हमें क्या मिलता है, RCl प्लस H3PO3 मिल जाता है। और ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, SN2 मैकेनिज्म इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री में ऑपरेट करता है। क्या यार ये समझ में आया। Yes. अभी एक और देख लो यार, ROH प्लस PCl5। तो ROH PCl5 में वापस फॉस्फोरस के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, वेकेंट D ऑर्बिटल है ना। या वेकेंट ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर आपके पास एक Cl निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा ROP Cl और Cl प्लस Cl-, ये आ गया। और O पर प्लस आ जाएगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब वापस अगले स्टेप में क्या होता है, आप देखो O- कौन से अच्छे ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, ये पूरा Lg के फॉर्म में आ गया। R पे डेल्टा प्लस है, Cl- इधर से आएगा, इस पूरे ग्रुप को निकाल देगा, तो आपको मिल जाएगा RCl प्लस यहाँ पर आ जाएगा POH Cl और Cl। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसके बाद फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, Cl को निकाल देता है, तो आपको मिल जाता है RCl प्लस POCl3। तो इस केस में PCl5 के साथ वापस आपको क्या याद रखना है कि वापस से SN2 स्टेप होती है और इसके अंदर भी हमें RCl मिल जाएगा, इसके साथ POCl3 के साथ। इसके बाद हमारे पास अब यही चीजें सोचो, अगर मैं ROH लेता हूँ P प्लस Cl2 के साथ, तो P प्लस Cl2 क्या बना सकता है, PCl3 बनाएगा और क्या बनाएगा, PCl5 बनाएगा। अगर मैं ROH को P और Cl2 के साथ हीट कर दूं तो P और Cl2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PCl3 और PCl5। और उसके बाद हमें ये तो पता है कि ROH इनके साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCl में। ये दोनों मैकेनिज्म ऑपरेट कर जाएंगी। या फिर आप सोचो ROH को आपके साथ देता है P प्लस Br2 या P प्लस I2, तो P प्लस Br2 मिलके क्या बना लेगा, PBr3। PBr3 वापस यहाँ पे क्या लगा देगा, RBr लगा देगा, मैकेनिज्म सेम रहेगी। P प्लस I2 PI3 इसके साथ वापस क्या कर देगा, RBr लगा देगा और यहाँ पर क्या लगा देगा, RI लगा देगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। ये सारी स्टेप्स अपने को कौन से उसमें मिल रही है, SN2। सर इनके बाय प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, P प्लस Cl2 वाले के P किसके प्लस अकॉर्डिंग Cl2 लिखेंगे सर? में आप दोनों के हिसाब से लिखो, मतलब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, RCl प्लस H3PO3 प्लस POCl3, क्योंकि इसमें PCl3 भी बनेगा और क्या बनेगा, PCl5 भी बनेगा, तो इसमें मिक्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है सर। तो यार ये कंप्लीट कर लो, बोर्ड के लिए केवल चार्ट याद रखना, मैकेनिज्म मत याद रखना।
डन सर। लिख लिया यार, आगे चल लूँ मैं? नहीं सर। ठीक है, बता देना ना। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? सर CL2 भी रिलीज होता है क्या? यार चैप्टर खत्म होने दो फिर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर CL2 रिलीज होता है क्या इसमें सेकंड नहीं वाले यार, में? नहीं नहीं नहीं, Cl2 रिलीज नहीं होता। जो Cl माइनस निकलेगा ना, वो तो SN2 करा देगा बेटा। मतलब एक्सेस जो डायरेक्ट। Cl माइनस है ना, हाँ, या तो सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा या फिर वो SN2 में सारे यूज अप हो जाएंगे। लेकिन सर CL माइनस SN2 कैसे करेगा? R पर तो OH है। भी तो पहले इससे रिएक्शन होगी और जब भी इसमें कन्वर्ट होगा तो Cl माइनस उधर जाके, तो ये वाले हाँ, यही वाली कराएगा बेटा। लास्ट में तो सिर्फ पड़ा रह जाएगा ना फिर। हाँ, एक Cl माइनस बचेगा इसमें आपके पास। ठीक है सर। ठीक है, डन चल सर। चलूँ आगे, है ना? तो अपन ने इसके अंदर यहाँ पर ये चीज और देख ली, और अब हम इसके अंदर नेक्स्ट करेंगे SOCl2 के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विथ SOCl2 प्लस पेरिडीन, पेरिडीन और अदर नाइट्रोजनस बेस। तो सर हम एक, आपकी तबीयत खराब है? सॉरी नहीं यार, मैं सही हूँ, वो थोड़ा सा जुकाम है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अपने पास ROH लेते हैं और साथ में हमने क्या लिया, SOCl2, है ना? तो आप अगर देखोगे तो SOCl2 में S पर कौन सा चार्ज है, डेल्टा प्लस, है ना? और OH जाकर के यहाँ पर SN2TH कराता है। देखो, अगर तुम्हें याद हो तो COCl SN2TH देता था, याद आ रहा है? यस तो सर। वैसे ही SOCl2 है ना, तो यहाँ पर ये जाएगा, Cl माइनस को निकाल देगा और आपको मिलेगा ROH प्लस SOCl प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अपने पास सपोज करो ये H प्लस एलिमिनेट हो जाए, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ROSOCl प्लस HCl। अगर H प्लस निकल जाए, एक तो ये हो सकता है कि Cl माइनस डायरेक्ट क्या करा दे, SN2 करा दे, और दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर H प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना दे, HCl बना दे। ये चीज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो यस। यहाँ पर अगर आप HCl की बात करोगे, ये बन गया। अब यार HCl यहाँ पे टूटा हुआ नहीं है। टूटा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, पिरिडीन है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या नहीं है, वो पानी नहीं है। ठीक है, आयनिक। हाँ, अगर आप एक बार पीछे वाले भी रिएक्शंस देखो, तो इन सब में आपने पूछा था, तो शायद मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पर भी क्या बनेगा, HCl बनेगा। जो Cl माइनस बचा हुआ था वो किसके साथ कंबाइन करेगा, H प्लस के साथ कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, इसमें तो नहीं, खैर इस वाले में देखो, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा Cl माइनस है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, H प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? सर H प्लस यस पानी सर। के। नहीं, ये H प्लस यहाँ से निकला, ये वाला जो निकला, ये देखो, ये लूज हुआ ना, सर ये ये बना तो रखा आपने अगली स्टेप में भी। ये देखो, ये नहीं, चलो ये लूज होगा ना, यहाँ से लूज तो हो गई, तो ये HCl के फॉर्म में क्या होगा, यस सर। कंबाइन हो यस। जाएगा, है ना? तो वही चीज आप यहाँ पर बैलेंस करने के लिए चाहो तो लिख सकते हो कि HCl POCl3 और RCl बनाता है। जबकि अगर आप इस केस में देखोगे तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा Cl माइनस जो है वो बचेगा नहीं। अगर आप ROH लेते हो PCl3 के साथ तो क्या मिलेगा, RCl प्लस H3PO3। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा Cl आपको मिलेगा नहीं, जैसे इस केस में तो मिल रहा था, तो वो HCl बना देगा। चलो आगे यार, यहाँ तक लिख लिया, ये बस HCl ऐड कर देना है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, वापस HCl आ गया। अब यार HCl जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, पेरिडीन।
यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, पानी तो है नहीं, तो HCl टूटा हुआ नहीं है, और वो किसके साथ रिएक्शन करता है, pyridine के साथ। HCl क्या है, एक एसिड है, और pyridine क्या है, एक बेस है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और N क्या चिपका लेगा, प्लस, और Cl क्या चिपका लेगा, माइनस, मतलब Cl पे माइनस आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, यहाँ से अगर HCl एलिमिनेट होता भी है तो भी HCl pyridine के साथ आगे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Cl माइनस, और Cl माइनस अब इस ग्रुप के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा और इसको उड़ा देगा। देखो अब ये पूरे को लीव करा सकता है, तो आपको मिल जाएगा RCl प्लस, यहाँ मिल जाएगा SO माइनस डबल बॉन्ड OCl। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ये शिफ्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है SO2 प्लस Cl माइनस में। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? देखो यहाँ पर RCl, इसके साथ यहाँ पर SN2 कराई वापस, इसके इलेक्ट्रॉन इधर, O ने बॉन्ड बनाया, Cl को भगा दिया, तो ये मिल गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए अपन इस रिएक्शन को इसी तरह लिखते हैं कि ROH जो आपने जनरल लिखी है प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो आपको SN2 मिलेगा यहाँ पे, और क्या मिलेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या ये चीज क्लियर हो गई, SN2 वाली स्टेप? और Yes. इसी में रुक जाओ एक मिनट, ये भी बताता हूँ तुम्हें, यही बताता हूँ। अगला है SNI। SNI रिएक्शन भी होती है इसी में। ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग। और SNI के लिए आप याद रखना कि स्पेशल कंडीशन है कि सॉल्वेंट इज ईथर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लेता हूँ ROH प्लस SOCl2, और अब की बार मैं क्या नहीं ले रहा, pyridine या नाइट्रोजनस बेस नहीं ले रहा, सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, ईथर, ये सॉल्वेंट है। तो ऐसे केस में भी बनेगा क्या, बनेगा तो यही RCl प्लस SO2 प्लस HCl। पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कुछ अलग होती है, और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SNI से। इसमें ऐसा क्या खास है, तो यार मैं आगे बताता हूँ, बस स्पेस नहीं है, तो यहाँ तक लिख लोगे क्या? सर जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो बिना इस एसिड बेस के भी तो हो सकती है ना, हाँ SN2 बिल्कुल से। बिल्कुल, अपन बिना एसिड, देखो यहाँ नीचे वही तो किया अपन ने, बिना बेस डाले हम उस रिएक्शन को अब करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो वो करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन। सर ये SNI में हमेशा ही सॉल्वेंट ईथर होना चाहिए या फिर सिर्फ इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है? केवल इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक SNI। वैसे तो SNI का एक ही एग्जाम्पल हमारे काम का वो यही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग। डन सर, लिखिए। हो गया क्या यार, बता देना तुम। Yes, sir. चलो तो आगे चलते हैं अपन, एक मिनट यार। चलो अब देखो SNI में क्या होता है, तो हम उसके मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म वापस बोर्ड के लिए नोट करना, ROH प्लस आपने क्या ले लिया, SOCl2, तो होता वही है, आपने ये लिया ROH प्लस, और यहाँ आ जाएगा S डबल बॉन्ड O Cl, और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, और ये बना लेगा ROSO प्लस HCl। अब ये HCl कौन से फॉर्म में आ जाएगा,
कंबाइंड फॉर्म में। ये HCl आयोनाइज क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? ईथर। पानी में तो टूट जाएगा, ईथर में तो टूटेगा नहीं। तो अब आप यहाँ पर सोचो कि HCl तो कंबाइंड होके बैठ गया, ठीक है, और अपने पास अब स्पीशीज कौन सी बची? ये ROS डबल बॉन्ड OCl, यही स्पीशीज बच गई ना। अब यहाँ SN2 कराने वाला कोई अटैकिंग स्पीशीज ही नहीं है। क्या ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कहाँ फंस गए? यस पिछले सर। एग्जाम्पल में आप बेस लेते तो बेस क्या करता? वो कंबाइंड HCl को रिएक्शन करके तोड़ देता। पर इस केस में हमारे को HCl को तोड़ने में क्या हो रही है? काफी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर अब ये खुद ही अपना जुगाड़ करता है, या ये इंटरनल अटैक करता है, क्योंकि बाहर से कोई भी रिएक्ट करने वाला है ही नहीं। ROS डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पर डेल्टा प्लस होता है। तो देखो यहाँ किस तरीके से होने लगता है। ये Cl के पास इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ अटैक करने लगता है? इधर। और पास में है, इसीलिए जो अटैक है वो क्या हो जाएगा? वो इजी हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, एक बॉन्ड बनने लगा, और एक बॉन्ड क्या होने लग गया? एक बॉन्ड यहाँ पर टूटने लग गया, इस तरीके से। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या बन रही है? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। 4 मेंबर हैं इसमें। और देखो Cl जब यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और Cl अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो क्या वो एक बॉन्ड अपना तोड़ेगा भी इधर से? अगर Cl एक बॉन्ड बनाने लग गया है तो एक बॉन्ड तोड़ने भी लगेगा। तो इसी साइड से अटैक हो रहा है, देखो यहीं से जा रहा है, और इधर से ही कौन अटैक कर रहा है? Cl। तो आपको इस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा? RCl प्लस SO2, ये बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, SO2, ये क्लियर हो गया, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इसने अटैक कर लिया, इधर RCl बन गया, और जो SO2 था वो इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये SO2 निकल गया, और RCl ने अपना क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। पर अटैक अगर आप देखो तो सेम साइड से ही हो रहा है, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? SNI, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है। ये केवल तभी होगी जब आप SOCl2 के साथ क्या लोगे? बेस नहीं लोगे, ईथर वगैरह लोगे, केवल तभी इस तरह की चीज होगी, वरना नहीं होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? सर इधर यस सर। क्या क्या? सॉरी। कॉन्फ़िगरेशन का मामला कहाँ पे है इधर? आएगा ना, अभी यार कायरल बना के करूंगा तो आ जाएगा। ये लो मैं ठीक है एग्जांपल से समझाता हूँ, रुको रुको। ये देखो CH3HCl, और यहाँ ले लो आप CD3, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ PCl3, PCl5, P+I2, है ना। तो PCl3 और PCl5 एक ही चीज करेंगे। इन दोनों में हमें जो प्रोडक्ट है उसमें क्या मिलेगा? वॉल्डन इन्वर्जन मिलेगा। तो Cl नहीं लेना था, OH ले लो यार यहाँ पे ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वॉल्डन इन्वर्जन, और आपको मिल जाएगा Cl और H। कौन से स्टेप से रिएक्शन हुई? SN2, ठीक है। अगर आप P+I2 लोगे तो भी आपको पता है भाई Pi3 बनेगा, और उस केस में भी क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगी, CH3H और CD3, ये कर दोगे। पर अगर आप इसमें लेते हो CH3HOH CD3, आपने लिया SOCl2 प्लस pyridine, फिर आपको पता है यार ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से जाती है? SN2। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे। और अगर आपने यहाँ पर लिया होता सिंपली SOCl2 इन ईथर, अब ध्यान देना ये क्या है, कौन सी कंडीशन है? ये SNI। और SNI में यहाँ पर जिस साइड से OH लीव करेगा उसी साइड से Cl आ रहा है, सेम साइड अटैक हो रहा है, और इसीलिए आपको इसमें क्या मिलेगा? रिटेंशन मिलेगा। क्या आप क्लियर हुआ यार ये? यस सर। तो यार एक बार इसको लिख लो आराम से, फिर अपन और देखते हैं। तो
सर SN2 कभी भी होगी जब वॉल्डर इन्वर्जन हमेशा वैलिड होगा ना। हाँ मतलब एक SN2 में वॉल्डन हमेशा वैलिड होगा। मान लो तुम एक ही कंपाउंड पे 2 बार SN2 करा दो, तो फिर तो वही हो जाएगा, मतलब एक में वॉल्डन ठीक है सर। हमेशा वैलिड। डन सर। डन मिनट। सर। सर इसमें पैरेडीन और ईथर वाले आते हैं, फिर कोई सा भी बेस दे देंगे जो कोवलेंट होगा पैरेडीन की जगह। हाँ, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं बीटा अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल गिव्स SN2 विद HI HBr और HCl। तो आपको याद है क्या कि जब अपन अल्कोहल लेते थे और उसकी रिएक्शन HBr के साथ कराते थे तो प्रोटोनेशन हो जाता था और SN1 हो जाती थी, याद आ रहा है? हेलो? यस यस। सर। है ना? तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कैन गिव SN1, ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा आपको, है ना? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई ये 1 डिग्री क्या करेगा? जैसे CH3CH2OH, इसमें आप ले लो HI, तो होगा क्या? ये प्रोटोनेशन तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगले स्टेप में कौन रिएक्ट करेगा? I-। और देखो यहाँ कैटायन बनना क्या है? मुश्किल है। कैटायन बनना यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुश्किल है ना, यहाँ पे तो बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट स्टेप होगी, बनेगा तो यहाँ भी प्रोडक्ट क्या? एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। पर यहाँ पर ये जो स्टेप होगी वो कौन सी स्टेप होगी? SN2। अगर आपको बोलता CH3OH, आपको बोलता HBr के साथ, हालांकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, पर फिर भी अगर ये रिएक्शन करा दे तो क्या बना दोगे? CH3Br। यहाँ क्या बना दोगे? CH3I। इस तरीके से कराओगे और यहाँ पे ये रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगी? कौन से पाथवे से जाएगी? SN2। क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। अब एक चीज और देखो, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ
HBr के साथ, ठीक है। तो अब सोचो यार, ये कंपाउंड SN2 देना चाहिए या SN1? यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अभी तक अपने को इतना आइडिया है कि 3 डिग्री वाला तो SN1 दे सकता है अप्रोप्रिएट कंडीशन में। यहाँ पर ये SN2 दे सकता है क्या, सोचो। यहाँ पे अगर तुम्हें देखो तो बीटा पे क्या है, अरे बीटा पे तो बहुत क्राउडिंग है, सुमो इफेक्ट लग रहा है, ध्यान से देखो। यस सर। तो ये यस कंपाउंड सर। क्या नहीं दे सकता, SN2। SN2 जा SN2। ही नहीं सकती। और इसमें नॉर्मल कौन सा प्रोसेस लगेगा, इसको SN1। SN1 से ही जाना पड़ेगा, इसका SN। कोई मतलब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, SN1 से ही करना पड़ेगा। तो आप ये करोगे, फिर क्या करोगे, इसको माइग्रेट कराओगे, और फिर यहाँ पर क्या लगाओगे, BR लगा दोगे। क्लियर हो गया ये वाली चीज, इसको SN1 से ही जाना पड़ता है। पर अगर अपन इस टाइप के देखें यार, अब अगर ये देखें, जितने भी 1 डिग्री हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन क्या रहता है, SN2 से जाना आसान रहता है। मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ HBr SN2, कैटायन बनाना मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करोगे, SN2 करा के यहाँ पर क्या लगा दोगे, BR लगा दोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई यार? मतलब इससे आपको क्या यस। समझ आया, हो सकता है बोर्ड में ये चीज पूछे ना, पर आपको ROH दे दिया, HCl HBr। अब ROH कोई भी हो, SN1 या SN2 से ये किस में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं होगा, अब इसमें भी देख लेते हैं। चलो मेरे को हेल्प करना, बोलो यार। HBr ये SN1 देता है क्या? ये तो ना SN1 देता है, ना नहीं सर। SN2 देता है। तो इसकी रिएक्शन HBr से कराओगे तो यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं लगेगा, मिलेगा। यहाँ BR मत लगा देना। अगर मान लो आपको मैं बोलता कि यार मेरे को तो ये बता दो जरा, ये रहा OH, और यहाँ पर मैं डालता हूँ HBr, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा? नो सर। तो नहीं, ये सर भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में भी हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी, नहीं SN1 भी नहीं हो सकता, और अगर आप 2 सोचो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहीं पर एक ब्रैकेट में बनाता हूँ, लूकास रिएजेंट याद है सभी को, है ना? तो अब यस एक बार सर। बताओ, देखो लूकास टेस्ट की अगर हम बात करें, तो क्या ये अल्कोहल अगर ये लेता, ये अल्कोहल लेता, या ये अल्कोहल लेता, या फिर मैं फिनॉल लेता, या फिर मैं अल्फा नेफ्थॉल लेता, क्या ये सारे अल्कोहल आपको लगता है कि ये जो है लूकास टेस्ट दे सकते हैं? गर्म करने पर 30 मिनट बाद क्या है, लूकास टेस्ट दे सकते हैं कुछ भी करके? ये लूकास टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या नहीं देते, ये SN1 भी नहीं देता, SN2 भी नहीं देता। यस देखो सर। है ना, ये तुमने यही बोला ना, यस ये HBr के साथ कुछ नहीं करेगा। तो लूकास टेस्ट में भी क्या होता है, ZnCl2 और HCl से तो रिएक्शन SN2 ही, SN1 SN2 ही तो करा सकते हैं, जनरली SN1 कराते हैं। और अगर आप 0 डिग्री वाला देखोगे तो वो तो बहुत मुश्किल से SN1 करता है ना? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो इनके बारे में, दीज डू नॉट गिव, कौन सा टेस्ट नहीं देते, लूकास यस मैम। टेस्ट। तो आपसे पूछे क्या फिनॉल लूकास टेस्ट देता है, तो फिनॉल लूकास टेस्ट कहाँ से देगा, वो तो दे ही नहीं पाएगा। क्या क्लियर हो गई यार ये चीज? यस सर। तो यार यहाँ तक लिख सकते हो, फिर और बात करते हैं।
सर ये जो अभी आपने कंपाउंड बताया ना नीचे वाला, फिनॉल जैसे एग्जांपल पे, सर SN1 क्यों नहीं देगा? ये तो समझ में आ गया सर, SN2 क्यों नहीं देगा एक बार क्योंकि वो बताओ। 3 डिग्री है ना बेटा, 3 डिग्री पे तो वैसे ही अटैक नहीं हो पाएगा, बैक साइड अटैक। सर हिंड्रेंस की वजह से ना। हाँ बिल्कुल, हिंड्रेंस की वजह से 3 डिग्री तो कभी SN2 दे ही नहीं पाएगा। ठीक है सर। मिटा दें, चलें आगे, यार लिख लिया। एक सेकंड सर। यस सर। तो इसके बाद अपन अल्कोहल्स का एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम OH को एक अच्छे ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे कर रहा हूँ यार, है ना। तो अगला हेडिंग आप डालोगे टोसाइलेशन फॉलोड बाय अटैक विथ Nu माइनस। तो चलो इसको देखते हैं। देखो टोसाइलेशन में क्या करते हैं हम, हमारे पास ये कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड है और इसको अपन बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन अभी किससे कराते हैं, अल्कोहल से। यहाँ R ले रहे हैं अपन, और क्या होगा देखो, ये OH क्या करेगा, अभी इधर जाएगा और यहाँ SN2TH कराता है। ये स्टेप याद नहीं भी रखो तो भी कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। SN2TH कराएगा और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्या, Cl माइनस को उड़ाकर। ये इधर जाके ऐड हुआ, S पर ऊपर माइनस आया, उसने बॉन्ड बनाया, Cl को निकाल देगा, उसकी जगह ये लग गया। SN2TH देख पा रहे हो टोसाइल क्लोराइड पे। यस। और अब देखो यार यहाँ एक मिनट पर, सर। इसको यहाँ ले जाओ, O पे माइनस आएगा, ये बॉन्ड बनाएगा तो Cl को निकाल देगा और ये ग्रुप जुड़ जाएगा बेटा, OR जो है ये जुड़ जाएगा। जैसे इस पे यस। कराते हो ना CuCl2, वैसे ही करा दो SO2Cl पे, है ना। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया अब, Lg। और सोचो अगर यहाँ से मैं इसको निकालता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है। देखो क्या ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, अगर मैं माइनस यस। के फॉर्म में इसको, है ना, क्योंकि रेजोनेंस वगैरह हो गया। तो हमने OH को एक अच्छे लीविंग में कन्वर्ट कर दिया और इसको हम बोल देते हैं ROTS, है ना, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ROTS। और देखो अब ROTS जो है इतना बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है कि उस पे बहुत सारे कंपाउंड, जितनी वैरायटी आप जानते हो वो सारे क्या करा देंगे, SN2 रिएक्शंस करा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर ले लो आप, Br माइनस ले लो, Cl माइनस ले लो, I माइनस ले लो, Cn माइनस ले लो, CH3O माइनस ले लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो, RBr प्लस OTS माइनस RCl RI RCN ROCH3। अगर आप ROTS पे लेते हो LiLH4 क्या देगा, H माइनस RH SN2 करा देगा। अगर आप यहाँ पर लेते हो, और भी एग्जांपल ले सकते हो, OH माइनस SN2 करा देगा, ROH। अगर आप यहाँ पर लेते हो NH2 माइनस SN2 करा देगा, RNH2। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल रहा है, SN2 रिएक्शंस देखो इतनी सारी हो रही हैं और उससे हम क्या बना पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, है ना। तो SN2 से जाएगा, R की कंडीशन क्या है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये SN2 पाथवे से आपका चल सकता है।
क्या ये चीज क्लियर हो गई यार? यस सर। ना। अच्छा, चलो एक ये लिख लो, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। सर ये OTS क्या होता है? यार इसको शॉर्ट में बोलते हैं ये ओ, और इसको बोल देते हैं TS, ROTS। मतलब इसको पूरा लिखने के बजाय मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको। यस सर। सर इस चैप्टर में और कौन सी रिएक्शन बच रही है? बस इसके बाद मुझे तुम्हें ईथर के बारे में बताना है, और SN2AR। ज्यादा नहीं है यार, अब बस खत्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सर ये SN1 से क्यों नहीं हो रही इसमें? क्योंकि यार 2 डिग्री में अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो SN2 जाएगी। 3 डिग्री तो लिया ही नहीं है ना। अगर स्ट्रॉन्ग NU लोगे तो कैटायन बनने का वेट नहीं करेगा, और वेट नहीं करेगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट SN2 से मिलेगा। ठीक है, बाकी अभी इसमें कंपैरिजन करूंगा मैं, एक बार SN2 खत्म करूंगा ना, फिर कहाँ SN1 की बात करेंगे, कहाँ SN2 की ज़्यादा बात करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अभी एक बार ये कंप्लीट कर लूँ। डन सर। मिटा दें यार इसको। नो सर। यस सर। यस सर हो गया। ठीक है, चलो। तो अभी हमने यहाँ पर ये सारी बात करी, अभी चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है CH3HDOH, है ना, और मैंने यहाँ पे लिया TSCl। तो अभी बेटा जब TSCl से रिएक्शन करता है, एक बार जरा पीछे देखो, जब यहाँ रिएक्शन होती है तो क्या ये वाला बॉन्ड टूटता है या ऑक्सीजन अपना अटैकिंग करता है? ऑक्सीजन अटैक करता है ना। R और O का बॉन्ड तो नहीं टूटता, R और O का बॉन्ड तो ऐसे का ऐसे रहता है। तो पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड्स तो नहीं टूटेंगे, O के साथ में क्या आ जाएगा? TS। क्लियर हुआ? और अगर अब आप यहाँ पर I- लेते हो, अब कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं? SN2। तो फिर बैक साइड अटैक होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये समझ आया? यस सर। यस और देखते जाओ यार, अगर मान लो आपको दे दिया OH H और CH3 और H, अब यहाँ पर अपन ने ले लिया वापस TSCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारे को मिल जाएगा CH3HOTS, और यहाँ पर H सेम रहेगा अभी, क्योंकि OTS में कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा कार्बन ऑक्सीजन का। अब अगर मान लो आपने यहाँ डाल दिया Br-, है ना, तो Br- यहाँ पे कराएगा SN2 बैक साइड अटैक, और फिर आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? CH3H Br और H, ये मिल जाएगा। और अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार मैंने वापस क्या करा दिया, OH- डाल दिया, SN2 करा दिया, तो अब OH- कहाँ से अटैक करेगा? ऊपर से। तो क्या आपको देखो ये यस मिल जाएगा CH3H और OH और H, सेम कंपाउंड मिल जाएगा। 2 बार SN2 करा दी। क्या ये समझ आया क्या? यस सर। यस सर। मतलब सर ये टॉसाइल क्लोराइड अपन जो OH होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है,
तो तो OH को हटाने के लिए हाँ काम मिलेगा। हाँ, उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये सारा जो है जुगाड़ करना पड़ता है ना, टोसाइल क्लोराइड वाले के लिए। चलो और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया, चलो अब देखना जरा, CH3HDOH, यहाँ पर मैंने ले लिया TSCl, तो क्या बनेगा CH3HD और बन जाएगा OTS। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एसिटेट आयन, एसिटेट आयन यहाँ पर क्या करा देगा, SN2 है ना, ये इधर गया, OTS को भगा दिया, मतलब उल्टी तरफ से। इसको मैं ढंग से बनाया था, बैक साइड अटैक करा देना, और ये लो H, ये इधर से गया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, HDCH3O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ तक आया। और अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इस स्टेप में कई बच्चे गलती करते हैं। अब मैं यहाँ OH माइनस डाल रहा हूँ, बताओ SN2 होगी या SN2TH होगी, ध्यान से सोचो। अब मैं यहाँ पे OH माइनस डाल रहा हूँ, और क्या आपने SN2TH ऑफ एस्टर पढ़ी हुई है, याद करो, एस्टर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे। तो OH माइनस, अभी SN2TH फास्टर होती है यार, SN2TH फास्टर है SN2 से, तो यहाँ पे SN2TH कराएगा और ये निकल जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो क्या मिलेगा, CH3COH प्लस O माइनस HD और CH3। हमने इस एस्टर का क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिस। क्या ये समझ आया अभी? सर समझ तो आ गया, लेकिन सर ये SN2TH फास्ट क्यों होती है SN2 से? SN2 मतलब में तो SN2 डायरेक्ट एक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। हाँ डायरेक्ट अटैक करता है, पर जैसे अगर आगे एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर लिखाऊंगा तो SN2TH का जो रेट होता है ना, वो SN2 से काफी फास्ट होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि आपके पास जो SN2TH है वो फास्टर देन क्या है, SN2, और इसीलिए यहाँ पे जो मेजर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। सर इसका रीजन क्या होता है? यार इसका रीजन है ना, पोलैरिटी होती है। जैसे जो SN2 में पोलैरिटी होती है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं है, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। तो जहाँ डेल्टा प्लस ज्यादा होता है वहां पे पहले रिएक्शन होने की टेंडेंसी रहती है, तो इसीलिए वहां पे पहले जो है OH माइनस चला जाएगा। समझ गया सर। सर यहाँ पे जो दूसरे वाला है वहाँ पे H लगा सकते हैं ना O माइनस के साथ? हाँ लगा देना, तुम लगाना चाहो। डन सर। डन सर। चलें आगे, लिख लिया सबने? हाँ सर। तो चलो अब अपन इसमें आगे चलते हैं। हमने कई सारी रिएक्शन देखी, अब इसके बाद होता है रिएक्शन ऑफ ईथर्स, रिएक्शन ऑफ ethers with concentrated HI or
एनहाइड्रस HI सूखा। तो देखो अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार रिएक्शन कराई थी ईथर की किसके साथ, HI के साथ कराई थी ना? सर आपका माइक गया लगता है, आवाज बिल्कुल लो गई। HI लिया था एक्वस माइक HI, हाँ अब आ गया होगा। तो अगर तुम्हें याद हो तो हमने रिएक्शन कराई थी HI के साथ, पर वो कौन सा HI था पहले, क्या कॉन्सेंट्रेटेड था या एक्वस HI था? ध्यान से देखो उसमें। सर एक्वा एक्वस एक्वस HI किस चीज को फेवर करता है, पानी किस चीज को फेवर करता है, SN1 को, ठीक है। पर अब की बार मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HI या सूखा HI, इसमें पानी नहीं है ज्यादा सॉल्वेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड या एनहाइड्रस HI की बात करें तो ये किस चीज को फेवर करता है, ये फेवर करता है SN2 को, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है, पानी नहीं है। क्या ये चीज समझ में आ रही है यार? एक मिनट ये लिखोगे, मैं एक मिनट।
हाँ तो यार अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ इसमें क्या हुआ। देखो यार स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अब देखना जरा। अभी देखो हमने इस टाइप का कंपाउंड लिया है और हम यहाँ लेते हैं HI। पर कौन सा HI? सूखा। यहाँ पानी नहीं है जो कैटायन को बनने को एनकरेज करे। और वैसे भी आप यहाँ देखो ये दोनों ही 1 डिग्री हैं। ये SN1 में इनका कोई खास काम है ही नहीं, SN1 दे ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका और बन जाएगा CH2 CH2 और CH3। और अब देखो I माइनस जो है वो अटैक करना चाहता है, वो दो चीजें कर सकता है। या तो वो अब क्या यार कैटायन नहीं बना रहे, वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। या तो वो इस कार्बन पे अटैक करे और इस पूरे ग्रुप को बाहर कर दे। एक तो ये चीज हो सकती है कि CH3OH बन जाए और C और I बन जाए। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो I माइनस है वो किस पर अटैक करे, वो इधर अटैक करे और इस पूरे ग्रुप को बाहर कर दे SN2 की तरह। तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज होना उसके लिए आसान है? ये वाली, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या है, इस कार्बन पर है अपने पास लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस। आप अगर इस कार्बन पे देखोगे तो इस पे स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम है। तो प्रेफरेबल रिएक्शन प्रोडक्ट कौन से होंगे, ये वाले। क्या ये चीज समझ आ रही है? सर बोलो। सर ये अगर मान लो इस आई को पीछे जाना है तो सर ये पहले वाले कार्बन की स्टेरिक हिंड्रेंस तो लेनी पड़ेगी, तो सर पहले वाले में कम होगी ना फिर। अगर इस आई को कहाँ जाना है, पीछे जाना है? सर अरे CH3 के पास जाएगा ना अटैक करने, तो सर वो ये हम्म जो आगे लगे हुए कार्बन है इनकी भी तो हिंड्रेंस आएगी ना। ये इस तरीके का सिस्टम है बेटा। ये देखो HHO पूरा ग्रुप, तो I माइनस को तो यहाँ से अटैक करना है। समझ गए? देखो आई तो सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कि यहीं से आ रहा है, सॉल्यूशन में बैठा हुआ है बहुत जगह है ना, तो उसको तो यहाँ पे अप्रोच इजी है। जबकि अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसको बनाता हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास CH2 CH3, यहाँ पे जो अप्रोच है वो थोड़ी टफ है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा अप्रोच करने में। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप वहां पे आई लगाओगे जहां पर ये हो। और कौन सा केस है ये, कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो यार यहाँ तक लिख लो जरा। सर इसमें जो आप ये बता रहे हो ना सर, कॉन्सेंट्रेटेड और एनहाइड्रस, और जो दूसरा था सर जिसमें एक्वस था, सर इन दोनों में मेजर डिफरेंस किस चीज की वजह से और क्यों आ रहा है सर, ये बता दो एक बार। एक्वस HI जो होता है वो SN1 को सपोर्ट करता है क्योंकि सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, बहुत कम आ रही है। अच्छा, एक्वस HI SN1 को सपोर्ट करता है क्योंकि एक्वस HI में पानी होता है। तो पानी कैटायन को सॉल्वेट करके बॉन्ड बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है। पर अगर आप सूखा HI ले लो, सूखे HI में क्या नहीं है, पानी नहीं है। और पानी नहीं होगा तो क्या होगा, उस केस में वो SN2 कराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो हमने जब भी पानी लिया है हम SN1 की बात करे थे, और पोलर एप्रोटिक में हमने किसकी बात करी है, SN2 की। इसीलिए हम यहाँ पर अभी SN2 कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं सिस्टम पे। हम कॉन्सेंट्रेटेड HI या एनहाइड्रस HI ले रहे हैं। क्या भी समझ आया? सर आई माइनस सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो सर वो चाहे वाटर हो चाहे नहीं हो सर, वो तो वैसे ही अटैक करना चाहिए ना। वाटर में जो I माइनस है, अगर तुम नॉर्मल सोचोगे तो वाटर में भी I माइनस का कुछ तो सॉल्वेशन होता ही है। अगर I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी एसीटोन में देखो और पानी में देखो, पानी में कम होती है। सॉल्वेंट का भी फर्क आता है। यस सर। और देखो यहाँ पे जो ग्रुप भी ले रहे हो आप, कौन से हैं ये बेचारे, कैटायन बना ही नहीं सकते। इनके लिए कैटायन बनाना मुश्किल है, तो ये SN2 पाथवे से जाते हैं। सर जो दूसरे वाले होते हैं सर जिनमें कैटायन बनाना आसान होता है, तो चलो वो सर भी अगर देखते हैं। उसमें देखेंगे तो। एक बार ये कर दूं ठीक है, फिर मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ। लिख लिया सर। लिख लिया सबने, आगे चलूं मैं? यस। तो अभी यहाँ पर हम
SN2 की बात करें जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HI, जो आप समझ गए होगे। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे मान लो मैंने ये लिया और यहाँ पर ये लिया, अब इसके अंदर मैंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड HI, या फिर मैंने यहाँ पर ये ले रखा है और इसमें मैंने लिया वापस कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप देखो यहाँ I माइनस कहाँ अटैक करेगा, हमें पता है SN2 से जाएगी, कहाँ पे अटैक करेगा, लेफ्ट में या राइट में? सर फर्स्ट में तो राइट में। राइट। राइट। तो शायद माइक बंद हो गया। तो फर्स्ट में अगर आप देखो तो OH इधर आ जाएगा और मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये I मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखो SN2 की सोचो, आप प्रोटोनेट करा दो इसको, ये लो, है ना, यहाँ CH3 है। अब I माइनस किधर अटैक करना चाह रहे हैं, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो इधर अटैक लेफ्ट करेगा, साइड। इसको निकाल देगा। तो आपको क्या मिल गया, I और OH और यहाँ पर CH3। हाँ, क्या ये चीज क्लियर हो रही है अभी यहाँ तक? अगर आपको मान लो ये दे दिया O, और ये नहीं यार, यहाँ पे कार्बन लगा दो, ये O CH2 CH3, और आपको दे दिया कॉन्सेंट्रेटेड HI, तो आपको पता है SN2 से जाएगा, और I माइनस ये तो ना SN1 देता है ना SN2, SN2 दे ही नहीं सकता ये, तो ये यहीं पर जाएगा और इसको निकालेगा, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा OH प्लस CH3 CH2 I। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। अभी इसमें हम बात करते हैं यहीं पर रिएक्शन विथ HI एक्सेस, एक्सेस की भी बात कर लेते हैं। देखो अभी तक अपन ने HI एक ही बार रिएक्ट करा है ना, अभी तक तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि भाई HI एक बार रिएक्ट करा, एक बार रिएक्शन करा दी, पर अभी हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HI एक्सेस के साथ। तो जैसे मान लो मैं ये कंपाउंड लेता हूँ O CH3, और यहाँ पर मैंने लिया HI कॉन्सेंट्रेटेड, तो SN2 से पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 OH प्लस CH3I, यही बन जाएगा यार, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ग्रुप निकल गया, यस। ठीक है। तो अब ये होने के बाद, अब देखो जब HI एक्सेस में है तो तुमने अभी पढ़ा है कि ये HI के साथ क्या कर सकता है, यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है, ना, जो अल्कोहल बनेगा वो दोबारा HI यस में सर। पड़ा यस है सर। तो दोबारा रिएक्शन कर जाएगा। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, CH3I प्लस CH3 CH2I, क्या यही मिल जाएंगे, ऐसे ही हुआ ना? यस सर। ठीक है, तो यार इतना लिख सकते हो, फिर एक बार HI एक्सेस बता के फिर मैं दोबारा डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वाले HI वाले पॉइंट को एक बार एक्सप्लेन करूंगा। डन सर। तो यार लिख लिया हो तो बता देना, ठीक है? यस सर डन। यस सर। यस सर, लिख लिया। ठीक है, अभी तो 1 मिनट स्टार्ट सर किया। प्लीज। लिख लिया ना, ठीक है, नहीं दिखा सर। तो लिखो है, लिखो, बता देना, हाँ।
डन सर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इसी में ही। अब देखो यार, इसमें आपसे और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि वाई आर ethers only reacting in acidic medium। देखो अपन ईथर की जब भी रिएक्शन करा रहे हैं ना, अभी हमने ईथर की एक रिएक्शन पढ़ी थी एक्वस HI और एक पढ़ी कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो एसिडिक क्यों लिया? अगर मैं बेसिक मीडियम ले लूं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। और उसके बाद एक अच्छे लीविंग ग्रुप के फॉर्म में, जैसे अभी आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होने के बाद कहाँ गया पीछे, तो ये पूरा लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है, मतलब न्यूट्रल होके निकलता ही है अगर निकलेगा तो, है ना। पर अगर मैं बेसिक मीडियम ले लूं, अगर मैं कौन सा मीडियम लूं, बेसिक मीडियम, तो क्या ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने वाला कोई है यहाँ पे? सपोज मैंने ले लिया OH नो माइनस, सर। कोई प्रोटोनेट करने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार ROR' यहाँ पर आ जाए Cl माइनस और डायरेक्ट SN2 करा दूं, तो इस टाइप की रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो OH माइनस कैसा ग्रुप है, बैड लीविंग ग्रुप। तो OR माइनस भी तो उसी का बड़ा भाई है, ये भी किस तरीके का लीविंग ग्रुप है, बैड लीविंग ग्रुप। तो इस तरह की डायरेक्ट SN2 नहीं होती है किसके साथ ईथर के साथ। आपको ईथर की भी जब रिएक्शन करानी पड़ेगी तो आपको कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा, एसिडिक लेना पड़ेगा। अगर आप जैसे यहाँ लेते हो ROR' प्लस H3O प्लस, तो आपको पता है प्रोटोनेशन होके हमने रिएक्शन भी करी है, ये ऐसे टूट जाएगा। पर अगर आप इसको लेते हो OH माइनस H2O में, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो यार ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो यार ये 2 पॉइंट, फिर मैं वापस ईथर पे ही अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। सर ये क्रॉस किसके लिए लगाया है आपने बॉक्स? क्रॉस मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। जी सर। डन सर। तो यार चलें डन आगे सर। तुम दोनों, ठीक है। अब देखो यार, इसमें वापस ईथर पर ही चल रहे हैं और अभी एक्सेस ऑफ ईथर से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक चीज याद रखना, एक पॉइंट है, क्योंकि मैं आगे वाले रिएक्शन में इनको यूज करूंगा, या नोट है। देखो इस टाइप का जो कंपाउंड होता है, अगर आप 2 आयोडीन लगा दोगे ना कार्बन पे ऐसा, तो इस टाइप का कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों? स्टीयरिक फैक्टर की वजह से। और कभी भी आप 2 पड़ोसी कार्बन, कभी भी किस पर, 2 पड़ोसी कार्बन पे अगर आयोडीन लगाओगे, तो यहाँ पर I2 निकल जाता है और क्या बन जाती है, एल्कीन। ठीक है, याद रखना इस टाइप के कंपाउंड हम नहीं बना पाएंगे। कभी गलती से बना भी दोगे तो I2 निकलेगा और आपको क्या मिलेगा, एल्कीन बना लेगा, स्टेरिक फैक्टर की वजह से। ठीक है इस पॉइंट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो अब देखना है, मेरे पास है CH2OCH3 और CH2OCH3, ठीक है। और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HI से। तो आपको ये तो पता है कि शुरू में I माइनस इधर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, CH2I प्लस CH3
यहाँ OH लगा देना है ना। फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, तो CH3I और CH3I ये बना दोगे फर्स्ट स्टेप में SN2 करा के। यस अच्छा, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में कितने मोल HI के कंज्यूम हुए? क्या 2 मोल HI के कंज्यूम है? क्योंकि 2 भी रिएक्शन में। अब देखो हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ HI की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फिर इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा? HI से। अभी भी कितने मोल कंज्यूम होंगे बोलो? 2 मोल। मैं ये OH को कन्वर्ट करूंगा ना Yes, I sir. में, तो 2 मोल कन्वर्ट होंगे। यस सर ये कर दोगे? पर अब Yes. दिक्कत क्या हो गई कि 2 I बन तो गए, पर ये बनने के बाद क्या होंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल तो ये निकल जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और किस फॉर्म में निकल जाएंगे? ये I2 के फॉर्म में। अब HI वापस रिएक्शन कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। हमने पढ़ा है HI किस पर एडिशन करता है? एल्कीन पर। तो क्या आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3I ऊपर से। देखो HI का एडिशन करा तो एल्कीन पर, ये तो खैर पहले से, ये तो ऊपर से आ रहा है, और यहाँ पे HI का एडिशन कराओगे तो ये आ जाएगा। HI के एडिशन में कितना मोल कंज्यूम हुआ? 1 मोल। 1 मोल ही तो ऐड हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि टोटल मोल्स ऑफ HI रिएक्टेड कितने होंगे? बोलो। 2 तो यहाँ, 5. 2 यहाँ और यहाँ, तो 5 मोल HI के इस कंपाउंड से रिएक्शन कर पा रहे हैं। क्या ये चीज समझ आ रही है? यार Yes, sir. Sir, final product क्या लिखा है? क्या लिखा है बेटा? कौन सा प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट Final product. CH3 CH2I प्लस 2 मोल ऑफ CH3I जो ऊपर से आ रहे हैं, ये ठीक है. है ना। इसको यहाँ लिख दिया मैंने। Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे I2 का एडिशन नहीं हो सकता इस एल्कीन पे? बेटा I2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है ना। I2 तो एक मॉलिक्यूल बना है, मेजर कौन है? HI, तो HI से ही कराओगे। ठीक है सर I2 तो इनफैक्ट रिएक्टेंट है ही नहीं, वो तो प्रोडक्ट एक मोल, वो एक मॉलिक्यूल बनेगा तो उससे I2 रिलीज हुआ, पर मेजॉरिटी तो HI की है, तो वही रिएक्शन करेगा। Sir, step 1 का product में O भी है क्या? ये काटा हाँ हुआ यार है. वो OH है, वो O ही है, उसको सर्कल कर रखा है ना। हो जाएगा सर आज ही? चला रहे हैं यार। अरे करने को तो यार मैं जल्दी कर देता, और मैं कंटेंट कट नहीं करना चाह रहा क्योंकि उससे मजा नहीं आएगा, इसलिए कर लो भले ही, तो 20-30 नहीं सर, मिनट नहीं एक्स्ट्रा सर. है ना। इसमें ये कि तुम जितने जल्दी करने को. एग्जाम्पल देखोगे उतना तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तो एग्जाम्पल में तुम्हें पूरे ही करा रहा हूँ मैंने, बिल्कुल भी इसमें कट पेस्ट नहीं किया कुछ भी। ये सही है. सर ये सर ऐसे हो ही गया. चलना है। लिख लोगे तो हो गया। लिख लिया Yes, सर sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. अब देखो इसमें, और अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जेई एडवांस के लिए ही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जब स्टार्ट ही किया तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको अभी ये दे रखा है कि मेरे पास ये आ गया ओ, ये आ गया, यहाँ पर दे रहा है OCH3 और यहाँ पर दे रहा है OCH3, और यहाँ पर आपको बोलता है कि यार मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, एक्सेस ऑफ HI। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपको पता है अभी SN2 फेवर करेंगे, तो क्या यहाँ पे SN2 होगी या यहाँ पर होगी? जो I माइनस का अटैक होगा वो तो इधर ही होगा, H प्लस के प्रोटोनेशन के बाद, याद है? तो आपको, यस अच्छा एक और चीज, क्या यहाँ पर SN2 हो सकती है क्या? सोचो, I माइनस क्या इधर रिएक्ट करेगा? क्या यहाँ SN2 होती है या यहाँ SN2 होती है? इधर SN2 होगी क्या इन साइड्स पे? Direct. नहीं सर. हो इस पे तो सर नहीं होगी। हमने बोला था कि एंट्रेंस यार है यहाँ सर तो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हो जाता है, याद है? तो ये तो अनरिएक्टिव होता है। यस
तो ये वाला पार्ट जो ईथर का है ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बेंजीन लगे यहाँ, ना SN1 होती है ना SN2, और अभी हम SN2 कंडीशन इम्पोज किए, ये आ गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ गया, फिर आपको मिलेगा OH, यहाँ पर OH प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3I। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अभी इस कंपाउंड के अगर मैं एक्सेस HI से रिएक्शन कराऊं तो कुछ होगा क्या? क्या ये SN2 देता है फिर से? यहाँ पे इस पे SN2 होती है क्या? नहीं होती यार। नहीं सर। नो बेंजीन सर, पे अपने यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि भाई इस टाइप का फिनोल नहीं कंपाउंड है ना, देता सर। तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर मैं बोलूं इसके साथ एक्सेस HI भी डालूं तो कितने मोल HI चाहिए? तो मुझे कितने मोल HI चाहिए अगर इसके साथ डालूं तो? 2 मोल। मेरे को इसमें चाहिए 2 मोल्स ऑफ HI। ये चीज समझ में आ रही है? अगर इसमें अपन सपोज करो मैं आपको बोलता कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, अब देखना कि मान लो मैंने लिया OCH3, OCH3 ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया O, ये हल्का सा अपन थोड़ा सा टफ ले रहे हैं, ये लो। मैंने बोला कि यार मैं इसको रिएक्शन कराना चाहता हूँ एक्सेस HI के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HI SN2, ठीक है। तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप I माइनस के अटैक की साइड्स बताओ। I माइनस क्या इस साइड पर इधर अटैक करेगा और इस साइड पर इधर अटैक तो करेगा? वो तो हो गई सर, ये रही। यस सर। और अब अगर तुम इसमें देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ, है ना, इधर एक वो हटा देते हैं यार, इसमें स्टेरिक ज्यादा हो जाएगा, SN2 हो नहीं पाएगी, ये लो। अगर मान लो अपन इधर रिएक्शन कराना चाहते तो फिर ये किधर जाएगा? देखो बेंजीन पे तो रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या इधर ही जाएगा वो प्रोटोनेशन के बाद? यही जाएगा? क्या ये समझ पा रहे हो? यस। सर यहाँ पे नहीं लगेगी स्टेरिक हिंड्रेंस, रिंग तो है ही, बेंजीन ही तो नहीं है सर। हाँ मतलब मैंने यहाँ पे फ्री कर दिया है, 2 डिग्री कर दिया इसको, तो थोड़ा हीट कर दूंगा, चलो हीट भी कर दिया मैंने, तो भी यहाँ तो रिएक्शन तो करा देंगे, क्योंकि 3 डिग्री तो नहीं है यार, ये अगर अपन देखें तो 2 डिग्री कार्बन है इस टाइप का, ठीक है। यस सर। तो चलो अपन ने ये कर दिया। और अगर अब अगर आपने ये करा तो अभी कितने मोल यहाँ पर आ जाएगा OH प्लस 3 यहाँ मोल। पर आ जाएगा I, ये इधर लग गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH प्लस 2 मोल्स ऑफ CH3I। ये स्टेप 1 हो गई। इसमें कितने मोल्स HI कंज्यूम हो गए? क्या 3 मोल कंज्यूम हो गए? 3 मोल। अब आप इसमें एक्सेस की सोचो, अगर आप इसकी रिएक्शन एक्सेस HI से कराते हो, क्या ये करेगा? नो इसकी सर। रिएक्शन ये तो नहीं करेगा। अगर आप इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ किससे कराओगे? HI से, तो क्या ये करेगा? हाँ कर जाएगा। कितने मोल खाएगा ये HI के? 2 खाएगा, और दोनों OH को किस में कन्वर्ट करेगा? I में। आई। अब देखो अगल बगल में I, ये तो दूर है, ये और ये तो दूर है, पर अगर इनकी बात करें अगल बगल में I स्टेबल नहीं होता, और क्या होगा यहाँ पर? आपको I2 एलिमिनेट हो जाएगा, यस सर। और लास्ट स्टेप में फिर से क्या हो जाएगा? HI का एडिशन हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस केस में आपको यहाँ पर आयोडीन ऐड होके मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो यस। अभी इसमें आपसे पूछेंगे भाई कितने HI के मोल जो हैं वो यूज हो गए, तो 3 मोल तो यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे, और 1 मोल यहाँ पे, तो कितने मोल यूज हुए HI के? टोटल मोल्स ऑफ HI यूज्ड 6। क्या ये भी आ गया? देखो चेक Yes, sir. यार, ये लिख लो फिर एक इस सर पे इसके फाइनल प्रोडक्ट में सर आपने जो आई लगाया सर, वो वो नीचे वाले दोनों में जगह होगा ना, लगा सकते एल्किन हो। के एडिशन। किसी मतलब यहाँ पे यार जो मिक्सचर आएगा ना, वो दोनों लगा सकते हो ये। सर नीचे लगना चाहिए ना सर, स्टेबल वाला तो कैटायन नीचे बनेगा।
क्यों आई का माइनस आई हम्म, इफेक्ट लग रहा हाँ है? वो थोड़ा ज्यादा है लेफ्ट वाला, और राइट वाला थोड़ा कम है। पर आई का उतना बहुत ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 2 कार्बन दूर है, इसीलिए दोनों ना इसमें ज्यादा फर्क नहीं, 10-15% का फर्क आता है। ठीक है सर। सर ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रही है या कम लग रही है? यार इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना, तो यहाँ तो यही कराना पड़ा। इन दोनों में आप देख सकते हो 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ तो एक कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे अटैक करा दोगे। नहीं सर, वो ऑक्सीजन वाले पे कराना जरूरी क्यों है? क्योंकि यार SN2 करा रहे हो ना यार, तो प्रोटोनेट होगा पहले ऑक्सीजन, उस सेकंड वाले की पूछ रहे हो क्या? लेफ्ट साइड वाला सर। 2 डिग्री है बेटा वो, अगर वो 3 डिग्री होता ना तब तो कुछ होता ही नहीं, पर यहाँ पे आप 2 डिग्री ले रहे हो, और उसमें आपने क्या ले रखा है, ये इस तरीके से उसको बना देता हूँ मैं, देखो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये लो, ये ऐसा है, यहाँ पे O है, यहाँ pH है, यहाँ H है, तो बैक साइड अटैक तो पॉसिबल हो ही जाएगा। ठीक है सर। Done, sir. देख लिया तो नो चलो Yes, यार। sir. अच्छा ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे कर दूं इसको, है ना। अब इसके अंदर एक लास्ट, 2 लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से तुम्हें बताना क्या रहेगा इसमें प्रोडक्ट। अगर अपन यहाँ लेते हैं HO, PHO, H2, CH2O, CH3, ठीक है, इससे पूरा क्वेश्चन ही पूछेंगे। HI कॉन्सेंट्रेटेड SN2 एक्सेस, बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कितने मोल जो है वो लगेंगे। ट्राई करोगे इसको? कर रहे हैं सर। सर फर्स्ट में 3 है क्या आंसर? 1 मिनट यार, टोटल मोल है चाहिए। बेटा 3 होगा या 4 होगा? 4 होगा सर। एक बार चेक कर लो। 4 होगा सर, अब 4 होना दिख चाहिए, गया सर, अब पता चल गया, ठीक है। गड़बड़ कर दी थोड़ी।
क्या ये फर्स्ट देखो सभी को आया, यहाँ पे आप कोई रिएक्शन नहीं कराओगे ना, तो ये SN2 करता है ना ये करता है। यहाँ पर इधर बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, I माइनस का अटैक फर्स्ट वाले में आपने इधर कराया, उसको भगाया। और यहाँ पर आप देखो स्टेरिक, ये इससे ज्यादा कार्बन जुड़ा, इससे कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ पर ये कराया। तो जब आप ये कराओगे तो आपको एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या ये HI से आगे रिएक्शन करेगा यार? SN2 रिएक्शन कर सकता है क्या ये नो HI सर। से? नहीं। नो सर। ये फाइनल हो गया। अब यहाँ पर आप देखो एक I इधर आ गया, और इनफैक्ट मैंने भी आंसर गड़बड़ लिखा है, 5 आएगा। वही सर, एक I मैं इधर खुद आएगा, भी हाँ सही कह रहे हो, आंसर सही है यार, मैकेनिज्म ये आ जाएगा। ठीक है, एक OH इधर आ गया और एक CH3 आ जाएगा। अब आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे, ये पूरा ही गड़बड़ हो गया यार, एक मिनट, तुम लोग का आंसर क्या है? यहाँ पे 4 आया है सर। बस मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ यार। ये लो, ये बना दोगे, ठीक है, ये तो आ गया सभी का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। और अब आप देखो इसको आप HI से रिएक्शन कराओगे तो फिर ये किस में यस सर। कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी I में कन्वर्ट हो जाएगा, पर फिर I2 निकलेगा, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगा, I2 निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में। और HI निकालोगे तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, तो यस फाइनल सर। प्रोडक्ट तो ये आ जाएंगे 1, 2 और 3। ठीक है, अच्छा, 2 HI फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हुए, ये तो मानते हो, एक I ने इधर रिएक्शन किया, एक I ने इधर किया, 2 HI यहाँ कंज्यूम हो गए, तीसरा HI यहाँ कंज्यूम हो गया, और चौथा HI यहाँ कंज्यूम हो गया। आंसर फिर भी सही है, 4 मोल अपने को HI कंज्यूम हो गए। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। चलो यार लास्ट वाला बता दो, इस टाइप के अगर आ जाए तो क्या करो। 5 आ रहा है सर। ओके, एक आंसर आ गया मेरे पास, 5। सर 7 है क्या आंसर? आंसर तो 6 आया। एक बार देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, देख लो आराम से। सही है सर, सही है। देखो यार सभी का आंसर अभी तक 6 आ जाना चाहिए। ये सर। सबका आ गया यार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया यार सभी को? 6 यस आंसर सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एडवांस में आता है तो मुझे उम्मीद है आप इसको कर पाओगे। वैसे आया तो नहीं आज तक, मुझे आ सकता है। चलो, अब आगे कर दूं मैं, लिख लिया? लिख रहे हैं सर, एक सेकंड। सर और कितना बचा है?
डन सर। बस यार निपटा रहा हूँ। ठीक है, हो गया यहाँ तक, आगे कर दूं? अब हाँ इसके सर। बाद यस अपन सर। आ जाते हैं। अब तुम्हें कुछ और काम की चीजें बताता हूँ, देखो यार। देखो, एक्वस एच आई मतलब HI+H2O, ये किस के लिए कंडीशन है? SN1 के लिए। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एच आई सूखा है ना, ये किसके लिए प्रॉपर कंडीशन है? SN2 के लिए। तो देखो, अगर हम 3 डिग्री की बात करें, अगर एक 3 डिग्री ग्रुप की बात करें तो, सर इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल के लिख ले क्या? हाँ नोट कर देते। अगर मान लो अपन एक 3 डिग्री लेते हैं ना, तो 3 डिग्री ग्रुप, जैसे आपने इस टाइप का ग्रुप देखा था, है ना, 3 डिग्री ग्रुप एक्वस एचआई में कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा? SN1 से। भाई 3 डिग्री ग्रुप क्या फेवर यस करता सर। है? SN1। तो 3 डिग्री SN1 से आराम से क्या करेगा? रिएक्शन करा देगा। ठीक है। अगर अपन देखें 1 डिग्री ग्रुप, 1 डिग्री या 0 डिग्री ग्रुप, जैसे कि ये CH3O, इस टाइप का ग्रुप ले लें, और हम क्या ले लें? कॉन्सेंट्रेटेड HI। तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HI में 1 डिग्री ग्रुप कौन सी कंडीशन को फेवर करेगा? या 0 डिग्री ग्रुप कौन सी कंडीशन को फेवर करेगा? SN2, है ना। 1 डिग्री 0 डिग्री ग्रुप कौन सी कंडीशन से जा रहा है? SN2 से जा रहा है, क्योंकि कंडीशन वैसी डाल दी। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? 3 डिग्री SN1 का काम बढ़िया करेगा, और वन यस डिग्री सर। 0 डिग्री वाले SN2 से जाएंगे किस में? कॉन्सेंट्रेटेड HI में। ठीक है। पर अगर हम बात करें 2 डिग्री की, अब एक बार रिएक्टिविटी ऑर्डर पलटो पीछे। तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर था, अगर आप ध्यान से देखो, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत मुश्किल से करता है। और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री बड़ा मुश्किल से SN2 करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो SN2 है, क्या SN2 में, SN1 और SN2 में 2 डिग्री जो है वो दोनों काम कर सकता है? 2 डिग्री SN1 वाली में भी बीच में आ रहा है, और SN2 में भी बीच में आ रहा है। देख पा रहे हो? यस सर। ये सर। ठीक है। तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आए कि 2 डिग्री ग्रुप फेवर SN1 कौन सी कंडीशन में? इन बोलो, एक्वस HI कंडीशन। भाई जब पानी होगा तो उसके लिए SN1 आसान है। पर अगर हम पानी डाले ही ना, तो कैटायन बनना मुश्किल होगा, सॉल्वेट करेगा ही नहीं कोई कैटायन को। तो 2 डिग्री फेवर SN2 इन कौन सी कंडीशन बोलो? कॉन्सेंट्रेटेड HI कंडीशन। कॉन्सेंट्रेटेड HI। जैसे देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने क्या डाल दिया? एक्वस HI। ये कौन सा ग्रुप है? ये 2 डिग्री ग्रुप है, ऑक्सीजन के लेफ्ट में जो है। तो ये कौन सी रिएक्शन से जाएगा? SN1। SN1 SN1। कंडीशन। तो SN1 कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे कराऊं, तो यहाँ कैटायन बनाएंगे आप, O को ऐड कराया, यहाँ पे आ गया OH और 2 कार्बन। ये हुआ किसमें? एक्वस HI। पर अगर मैं यहाँ पर डाल दूं क्या? कॉन्सेंट्रेटेड HI। अब कौन सी मैकेनिज्म? अब कैटायन बनाना ही बहुत मुश्किल हो गया, सॉल्वेशन कोई नहीं करेगा। अब क्या होगा? SN2 से जाएगा, और SN2 से SN2। जाएगा। तो अब ऐसे केस में I- कहाँ अटैक करेगा? जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो? कम हो, केस 2 में। कम। तो इस केस में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पर ये मिलेगा। क्या समझ पा रहे हो? रिएक्शन कंडीशन का खेल है, और कौन इसको, कौन दोनों के साथ खेलता है? 2 डिग्री। ये देखो, कंडीशन कंडीशन का फर्क है। क्या ये समझ आ गया? ये सर। यस ठीक सर। है। अब 3 डिग्री जो है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HI भी डालोगे, SN2 तो 3 डिग्री देता ही नहीं, तो 3 डिग्री की हम बात ही नहीं कर रहे कॉन्सेंट्रेटेड वाले में। और अगर हम 1 डिग्री की बात करें, तो वो पानी में भी क्या नहीं दे पाता? SN1 दे ही नहीं पाता, अनरिएक्टिव होता है, बहुत धीरे होती है। जो बीच में खेलता है वो काम किसका होता है? 2 डिग्री का होता है। तो यानी यहाँ तक लिख सकते हो, फिर और बात कर लेते हैं।
डन सर। लिख लिया। सर वेट। डन सर। डन। जी सर। डन सर। तो कर दो यार आगे। ये सर। ठीक है, अब देखो अभी हमने ये सारी कहानी क्या कर ली, खत्म कर ली। ठीक है, अब अपन इसमें अगला स्टार्ट करेंगे और बस ये लास्ट ही टॉपिक है इसका, LiLH4 के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड, लिख दो यार एपॉक्साइड। तो सर LiLH वो अभी को कराता हूँ, इसमें एपॉक्साइड ही बोलते करूँ। हैं नहीं नहीं नहीं, वो एपॉक्साइड की रिएक्शन उसमें LiLH4 डालूंगा, गलती से बोल दिया मैंने। अब देखना जरा, एपॉक्साइड की जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो हम इसकी रिएक्शन दो मीडियम में करा सकते हैं। सबसे पहले हम पानी ही लेते हैं इसमें ना, H3O+ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जो 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड रिंग है वो एसिड और बेसिड दोनों में रिएक्शन कर जाती है, हाइड्रोलिसिस में बताया था। यस। तो अभी आपको ये तो समझ Yes. आ गया होगा कि भाई ईथर का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है ना। वैसे ही SN1 टाइप ये जो एक्वस HI के साथ हुआ वही पानी के साथ कर दोगे तो वही वाली चीज हो जाएगी। अगर अपन यहाँ पर देखें H3O+ के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले H3O+ क्या करता है, वो इसको प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट। ये पहला स्टेप हो गया। अब देखो जब O पर प्लस आ गया तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ने लगता है। कैसे भाई, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस खींचने लगता है और इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने लगे और यहाँ पर क्या आ जाए, Δ+। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन क्या करे, बोले यार मैं तो यहाँ से ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने लगे और यहाँ पर क्या आ जाए, Δ+। भाई दोनों चीज हो सकती है। और ऑक्सीजन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव। खींच रहा है कहीं से इलेक्ट्रॉन। कौन सी सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल है, कहाँ पर Δ+ ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाली। First. Δ+ इज मोर स्टेबल इन A। अगर हम A इसको लेते हैं तो A में, क्योंकि भाई कैटायन बना रहे, कैटायन पूरा तो नहीं बन रहा पर टूट रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी अगले स्टेप में यहाँ पर कौन अटैक करता है, H2O। देखो यहाँ पर ये टूट रहा है, टूटने लग गया। अब यार है तो ये क्या है, ये टूट रहा है और H2O क्या करने लग जाता है, यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। और अगर H2O अटैक करेगा तो यहाँ पर किस टाइप का अटैक हो रहा है इसमें, H2O का एंटी। एंटी अटैक होने लग गया। देखो ऐसे तो 3 डिग्री जो है वो जो 3 मेंबर्ड है वो तो टूटना ही नहीं चाहिए था, है ना। बेसिक में तो, बेसिक में भी तोड़ूंगा अभी। एसिडिक में क्या हो रहा है, एसिडिक में वही प्रोटोनेशन हुआ, बॉन्ड टूटने लग रहा है और H2O जो है वो अटैक करना शुरू कर रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ H ऊपर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और OH। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर मैं 18 लगा रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए कि O18 कहाँ पर गया। ये तो ऐसे केस में जो अटैक हो रहा है एंटी अटैक हो रहा है। और आप देखोगे कि Δ+ जहाँ पे ज्यादा स्टेबल आ रहा है वहां पे आपको किसका अटैक कराना है, H2O का। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, SN1 टाइप। देखो SN1 नहीं है क्योंकि फुल कार्बोकेटायन नहीं बना है, पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, SN1 टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, बोलो।
फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा प्लस, पूरा प्लस नहीं बनना, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 टाइप रिएक्शन ऑफ रिंग। क्या यहाँ ये क्लियर हो रहा है यार? सर डेल्टा प्लस वाली तो सर SN2 होती है ना। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड पहले टूटना शुरू हो जाता है क्योंकि H का ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया ना। SN2 में क्या होता है, टाइमिंग एकदम सेम होती है कि अटैकिंग ग्रुप भी सेम टाइम पे और सेम टाइम पे बॉन्ड टूटा। यहाँ पे बॉन्ड टूटना शुरू हो चुका होता है, और क्योंकि 3 मेंबर्ड बहुत ही अनस्टेबल पहले से ही था, तो ये और जल्दी रिएक्शन करता है H2O के साथ। तो प्योर SN1 हम इसको नहीं बोलते, टाइमिंग में हल्का सा फर्क है, पर डेल्टा प्लस आना शुरू हो गया होता है। क्या ये चीज समझ गए? सर इसमें भी वो वॉल्डर इन्वर्जन होगा ना। हाँ, इन्वर्जन हो रहा है इसमें, बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, एक और यस सर। एग्जांपल लो, जैसे मान लो, जब खैर यार यही लिख लो और फिर मैं इसी में आगे लिख दूंगा। सर अगले हफ्ते मैथ की क्लास ले लेना सर आप। हाँ मैंने बोला तो है इनको यार, मैंने इस वीक भी बोला था। टाइम टेबल। 2 ही क्लास लगाई थी सर आपकी। हाँ मैंने बोला था कि ज्यादा कर देना, पर वो एडजस्ट, क्योंकि ये PTM भी आ गया ना, इस वजह से और नहीं हो पाई। पर ठीक है चलो, इस वीक देखते हैं, हो जाएगा, मैंने बोला तो है। लिख लिया सर। ठीक है यार, ये लिख लिया सभी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो अब देखो बेटा, इसी में ये थी SN1 टाइप, ठीक है, ये मिटा दूं यार, अभी ये तो लिख लिया है ना। अब आगे चल रहा हूँ मैं इसी में। अभी मैं इसकी रिएक्शन ले रहा हूँ बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये तो था एसिडिक में, हम इसी की रिएक्शन में लूंगा किसमें, बेसिक। तो जब आप इसमें बेसिक लेते हो, सपोज मैंने ले लिया OH माइनस और H2O। अब क्या यार, यहाँ पर कोई बॉन्ड तोड़ने वाला है या कोई प्रोटोनेट करने वाला है? नहीं। तो अब तो यार OH माइनस को अटैक करना है, और वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे क्या हो, ज्यादा जहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस hindrance। क्या हो, कम हो। भाई पिछले केस में तो बॉन्ड टूटना शुरू हो गया था, तो कौन सा कैरेक्टर आ गया था, कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर आ गया था। पर अब की बार यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हुआ, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, वहां पर कौन अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, क्योंकि बॉन्ड तो कोई टूटना शुरू ही नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो OH माइनस अब की बार कहाँ अटैक करेगा, इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3, O18 माइनस, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH2OH। क्या ये समझ में आया? ये सर किस, यहाँ डेल्टा प्लस क्यों नहीं मैटर कर रहा? अगर यहाँ देखोगे ना बेटा, तो डेल्टा प्लस मैटर ऐसे कर रहा है कि इस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, और दूसरा इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, दोनों चीजें इसी को फेवर कर रही हैं। नहीं सर, जब ये अपने ऑक्सीजन जब बॉन्ड तोड़ता है तो सर कैटायन तो उधर वाले पे बनता है ना। बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे कैटायन बनेगा ही नहीं, यहाँ पर ये डायरेक्ट आएगा, जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे निकल जाएगा। 1 on 1 हो रही है मतलब। हाँ, SN2 में कैटायन बनता ही नहीं, अपन टाइमिंग एकदम मैच कराते हैं कि ये आया वो गया। SN1 में कैटायन पहले बनाते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी मैटर कर जाती है। क्लियर। मतलब सर एसिडिक में तो SN1 टाइप हो रही थी और बेसिक में SN2 टाइप हो रही है। बेसिक में अगर आप देखोगे तो बेसिक में आपको मिल रही है SN2 टाइप मैकेनिज्म, इनफैक्ट ये तो प्योर SN2 ही है देखा जाए तो। अगर देखो इसी में मैं डालता हूँ बेसिक में CH3MgX, या मैं डालता हूँ LiLH4, CH3MgX क्या जनरेट करेगा, CH3 माइनस, CH3 LiLH4 क्या माइनस। जनरेट करेगा, H माइनस। तो ये दोनों सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन बेचारे को कोई प्रोटोनेट नहीं कर रहा, तो यहाँ तो वो ऐसे का ऐसे बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो इन सभी केसेस में आपको कौन सी रिएक्शन मिलेगी, SN2 रिएक्शन मिलेगी। SN2। यहाँ पर आ जाएगा O18 पे माइनस, यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पर फिर CH CH3
O18 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया। क्या ये चीज समझ आ रही है ना? यस सर। यहीं लिख देता हूँ। अगर मान लो आपको ये दिया, बस ये लास्ट ईयर ये देख लो, अगर मान लो आपको ये दिया रहता CHO ये, और अब मैं यहाँ पे लेता, ध्यान से देखना, H प्लस और C2H5OH, और यहाँ पर मैं लेता C2H5O माइनस, तो फर्स्ट स्टेप में कौन सी रिएक्शन होती, SN1। SN1 टाइप। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता, ये आ रहा है क्या यार सभी को? फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता और कैटायन स्टेबल बनता, जो कि यहाँ बनता, तो यहाँ पे आ जाता OC2H5 और यहाँ पे आ जाता CH2 और O माइनस। क्या ये आ गया फर्स्ट स्टेप? और अगर बेसिक कराओगे, यस सर। बेसिक कराओगे तो कौन सी टाइप होगी? ऑक्सीजन को कोई SN2। प्रोटोनेट नहीं करा, SN2, तो बेसिक में ये कहाँ अटैक करेगा? ये अटैक करेगा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, और जब भी उस पे अटैक करेगा तो इसका मतलब फिर जो प्रोडक्ट है वो तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, CH2 और OC2H5। कंडीशन का फर्क है देखो ईथर के एपॉक्साइड केस में। नॉर्मली ईथर रिएक्ट नहीं करता, पर ये क्यों रिएक्ट कर रहा है बेसिक मीडियम में? ये क्यों रिएक्ट कर रहा है? वैसे तो अगर हम नॉर्मल ईथर लेते, ये मत लिखना भले, ये तो बेसिक में कुछ करता ही नहीं है, हमने अभी बात करी थी, पर यार ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, कोई कारण बताओगे? सर ये जो तीन रिंग बन रखी है ना, 3 हाँ, नंबर की रिंग, साइक्लिक इसकी वजह से। साइक्लिक, ये साइकिल इतनी अनस्टेबल होती है कि ये किसी भी तरह से रिएक्शन करना चाहती है, बहुत अनस्टेबल है। तो 3 और 4 मेंबर्ड रिंग ही क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन कर सकते हैं। 5-6 मेंबर्ड रिंग ये सारी रिएक्शन नहीं कर सकते, तो स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा दुखी होता है 3 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड। तो एसिडिक में तो सभी करते हैं, एसिडिक में तो करेंगे ही, ये दोनों बेसिक में भी कर जाते हैं, 3 मेंबर और 4 मेंबर। देखो इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने यहाँ पे। यस ठीक है यार, तो यहाँ तक लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास, डन सर। नेक्स्ट वीक है ना, मैं शायद लास्ट स्लॉट लगा के क्लास एक्सटेंड Yeah, करूंगा ना, कर लेंगे। ठीक है चलो, ठीक बाय, है सर, टेक कोई केयर, दिक्कत बाय बाय। नहीं। बाय सर। Bye, sir.